हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी के नाम से होता है। देन इसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस। ये आपके टोटल 5 होते हैं। अब आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 2 आवर्स आपको करने के लिए मिलते हैं और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये सब चीजें मैंने आपको कल बताई थी। फिलहाल हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में कि यहाँ से किस तरीके के कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस को लेकर। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और वो जो 15 क्वेश्चंस हैं ये आपके करंट अफेयर्स रहने वाला है और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर रहने वाला है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। ये आपके सामने मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको सारे टॉपिक इसमें दिख जाएंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपसे नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेज एंड अवार्ड, ये सब कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म, ठीक है। देन इसके बाद इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल, इंडियन इकोनॉमिक बजट एंड 5 ईयर प्लान, ये आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है पॉलिटी। तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज, पब्लिक, ये सब आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। एंड लास्ट जनरल साइंस, बेसिक कंसेप्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस। इसमें भी आपका कुछ यहाँ से पूछ लिया जाता है, बायोलॉजी और मतलब साइंस से रिलेटेड आपसे यहाँ जनरल में भी पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स वाले में। तो आपको ये सारी चीजें मतलब कि ये 6 टॉपिक हैं आपके सामने, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको बता देती हूँ मैं फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। यहाँ से भी आपको 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। टॉपिक आपको दिखा देती हूँ। टॉपिक आपके सामने है एनालॉजिक और क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स और ये सब चीजें आपके सामने, यानी कि 8 टॉपिक हैं आपके सामने और यहाँ से 8 से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इनमें देख सकते हैं और इनके अंदर इनके सब टॉपिक भी लिखे हुए हैं, यानी कि किस टॉपिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ये सब चीजें भी इसमें लिखी हुई हैं। इसके बाद यदि नेक्स्ट देखें तो अगला आपका क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से भी आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जनरल साइंस से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक बार फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें आपको सिलेबस जो देखने के लिए मिलेगा मैथमेटिक्स में, ये आपको यहाँ से 9 to 10 तक का सिलेबस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। थोड़ा बहुत 11-12 तक पहुंच सकता है, लेकिन 9 to 10 का इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने हिंदी इंग्लिश से किया होता है, इनका टीजीटी सब्जेक्ट होता है, तो उन लोगों को फिर दिक्कत आएगी। इसलिए आपको जो इसका सिलेबस मिलेगा मैक्सिमम 10 तक का इसमें आपको सिलेबस मिलने वाला है। तो सिलेबस है आपके सामने। फर्स्ट रहेगा आपके सामने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आ जाएगा होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़े होंगे। इसके बाद एलजेब्रा। एलजेब्रा में है सिंप्लीफिकेशन, फैक्टर, लीनियर इक्वेशंस, ये आपको एलजेब्रा में देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है आपके सामने मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से कैलकुलेशन ऑफ एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप, ये आपको 9th-10th में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड देयर एप्लीकेशंस। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इसमें मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस आएंगे इसके। नेक्स्ट 8 बोलता है आपका परसेंटेज एंड एवरेज। यहाँ से आपको परसेंटेज एंड एवरेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 8th क्लास तक होते हैं। 9th-10th में तो आपका परसेंटेज होता ही नहीं है।
देन इसके बाद आगे है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और जो लॉस के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके 8th क्लास तक का, यानी कि ये जो सिलेबस है मैक्सिमम 8th का, और कुछ टॉपिक आपके 9th 10th के इसमें मिलेंगे आपको। एंड लास्ट आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो भी आपको 8th लेवल तक के मिल जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहा है मैथमेटिक्स के लिए। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आप देखेंगे आपसे 3 चीजें पूछी जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये आपको तीनों पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इसका जो सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल साइंस, यानी कि वैसे तो 8 तक काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप मानकर चल सकते हैं 10 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 to 10 का आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा जनरल साइंस में। वैसे तो मेरे हिसाब से 8 तक का आपके लिए काफी है, बट फिर भी आपको 6 to 10 एक बार एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है आप एनसीईआरटी करेंगे। इसके बाद फिर आता है प्रोफेशनल एबिलिटी। ये आपका मेन सब्जेक्ट, और मेन सब्जेक्ट से यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी आपको देखने के लिए मिलेगी साथ में। तो हम बात करने वाले थे मैथ्स की। तो मैथ्स में अभी फिक्स पता नहीं चला है कि ग्रेजुएशन मतलब कितना पार्ट आपका आ रहा है, बट हाँ इतना है, इसमें इतना पता चल गया है आपका 12th तक का, एंड साथ ही ग्रेजुएशन का टच करता हुआ आएगा। मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं आएगा, लेकिन एक तरीके से इतना समझ सकते हैं जो ग्रेजुएशन है उसको टच करता हुआ आपका ये मेन सब्जेक्ट इसमें आने वाला है। साथ ही इसमें आपकी पेडागोजी रहने वाली है। तो यहाँ से ऐसे मिक्स होकर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए। इसी तरीके से जो स्कोर हो जाएगा टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। 2 आवर्स के लिए टोटल आपको मिलेंगे। 2 आवर में आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस करने होंगे। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें सीटेट भी होता है आपका। और एक चीज और थी एज को लेकर, तो एज इसमें बहुत मतलब काफी एज अगर देखा जाए तो टीजीटी के लिए 18 to 48 है शायद, इसमें मैक्सिमम जो है 48 है। तो आपको एज में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सीटेट एंड बीएड के बाद सीटेट भी आपका होना इसमें जरूरी है। तो ये सारी चीजें थी। एंड अगर इसके साथ साथ जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी है, तो जैसे मैंने मैथ्स को लेकर बताया 12th प्लस ग्रेजुएशन टच, ऐसे ही आप हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप मान सकते हैं 12th प्लस ग्रेजुएशन को टच करता हुआ। साथ ही मैंने इनका भी बता दिया है कि आपका सिलेबस रहने वाला है। चलिए, तो आपको यहाँ से इन सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है आपके सामने, ये 2019 के अकॉर्डिंग है। 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। थोड़ा बहुत चेंजेस में हो सकते हैं, वैसे लगता नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस होकर आ सकते हैं, बट आपका यही पैटर्न इसका रहने वाला है। चलिए, फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।